नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पंचतंत्र की कहानी। एक झूठा दोस्त। बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, जिनमें दो दोस्त भी रहते थे। एक था कौआ और एक था हिरन। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक साथ जंगल में घूमते थे और मजे करते थे। जो मन में आया वो खाते थे और हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। वो दोनों हर वक्त साथ रहते थे, साथ खाते थे और साथ रहते भी है। वो खाने के तलाश में दिन भर जंगल में घूमते रहते थे और शाम होने के बाद एक पेड़ के नीचे आश्रय लेते थे। कौवा पेड़ के ऊपर एक शाखा पर रहता था और हिरन पेड़ के नीचे एक गड्ढे में रहता था। इस प्रकार उन दोनों के दिन अच्छी तरह से बीतने लगे। एक दिन जब वो दोनों जंगल में घूम रहे थे, तब एक चालाक लोमड़ी की नजर हटते कटते हिरन पर पड़ी और वो मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे इस हिरन को खाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं तो इसको फंसा सकती हूँ। फिर इस हिरन का ताजा मांस मजे से खा सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। उस दिन से वो चालाक लोमड़ी हर रोज चोरी छुपे हिरन का पीछा करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि हिरन जंगल में घास खा रहा था और कौवा उसके पास नहीं था। फिर लोमड़ी धीरे धीरे हिरन के पास गई और कहने लगी, अरे हिरन मेरे दोस्त कैसे हो? आज तुम अकेले आए हो? हिरन अचानक लोमड़ी की आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गया और वह चुपचाप खड़ा रहा। लोमड़ी बोलती है, अरे रुको रुको दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। हिरन बोलता है, कौन हो तुम और मुझे अपना दोस्त क्यों बुला रही हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। लोमड़ी बोलती है, अरे भाई, जान पहचान तो हो ही जाएगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। माफ करना, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। मेरा एक दोस्त है। लोमड़ी बोलती है, मैं इस जंगल में अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ और जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन खुश हो गया था। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये कहते कहते लोमड़ी का हृदय दुख से भर गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। लोमड़ी की आंखों में आंसू देखकर हिरन का दिल नरम हो जाता है और वो उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। उस दिन से दोनों एक साथ समय बिताने लगे। नए दोस्त को पाकर हिरन कौवे को बिल्कुल भूल जाता है। लोमड़ी बोलती है, दोस्त हिरन, क्या तो मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ले चलो ना दोस्त। हाँ दोस्त, बिल्कुल ले जाऊंगा, तू मेरे नए दोस्त हो। तुम्हें अपना घर दिखाने में कोई समस्या नहीं है, चलो मेरे साथ। हिरन लोमड़ी को साथ लेकर अपने घर के तरफ चलना शुरू किया। इधर कौवा दूर से देखाता है कि हिरन और लोमड़ी साथ में चल रहे थे। फिर कौवा उनके जाने से पहले ही अपना घर में पहुंच चुका था। तब हिरन लोमड़ी को लेकर कौवे के पास आया। कौवा भाई, ये लोमड़ी मेरी नई दोस्त है। ये बहुत ही अच्छी है। इसकी कोई और दोस्त है ही नहीं और अकेली रहती है। चलो हम दोनों ही इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती एक लोमड़ी के साथ? ये तो गलत ही होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक मांसाहारी प्राणी है? इसके साथ दोस्ती मैं नहीं करूँगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया, लेकिन हिरन को लोमड़ी पर बहुत भरोसा आ गया था। वो उसके साथ ही घूमने लगा। एक दिन लोमड़ी ने हिरन को कहा, दोस्त हिरन, आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहां तुम्हें अपना मनपसंद बहुत सारा खाना मिलेगा। हिरन ने लोमड़ी की बात मान ली
और उसके साथ चलना शुरू किया। लोमड़ी हिरन को एक खेत में लेके गई, जहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी। हिरन इतना खाना देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे ये सब खाने को मिल रहा है। हिरन की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, हाँ, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो तुम्हें खिला के मोटा तो करना ही होगा ना। दोस्त, मैं जानता था कि तुम्हें ये सब खाना बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आई। उस दिन के बाद से उन दोनों को इस खेत पर आकर खाने की आदत हो गई। जल्दी ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसकी खेत को नष्ट कर रहा है और वो किसान उसको पकड़ना चाहता था। इसीलिए खेत में उसने एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और हिरन वहाँ पर आए तब हिरन जाल में फंस गया और हिरन को इस हालत में देखकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई और थोड़ी दूर जाकर छुप गई। वो इंतजार करने लगे कि किसान वहाँ पर आए और हिरन को मार दे। उधर हिरन मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे इस जाल से मुक्त करेगी, लेकिन वो भाग गई। हिरन को तब कौए की बात याद आई और वो चिल्लाकर कौए से मदद मांगने लगा। कुछ देर बाद हिरन की आवाज कौवे को सुनाई दी और वो जल्द से उसके पास आ गया। दोस्त, मेरी मदद करो, इस जाल से निकालो मुझे, नहीं तो खेत का किसान मुझे मार देगा। जल्दी निकालो दोस्त। अगर तुम मेरी बात उस दिन मानते तो आज इस समस्या में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने कहा था ना, वो लोमड़ी धोखेबाज है। तुम्हें मुसीबत में देखकर भी वो भाग गई। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुम मुझे जल्दी इस जाल से निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, जब किसान आएगा तो तुम मरे हुए का नाटक करना और मैं तुम्हारे पैरों को चुभाते रहूंगा। जल्दी करो, मालिक आ रहा है। तब हिरन ने मरने का नाटक किया और कौवा भी हिरन के पैरों को छुभाते गया। ये देखकर किसान को लगा हिरन शायद मर गया और उस किसान ने जाल को खोल दिया। उसी समय मौका देखकर हिरन भाग निकला। लोमड़ी दूर से ये सब देख रही थी। हिरन के भाग जाने से वो निराश हो गई। उसने सोचा था कि वो हिरन के स्वादिष्ट मांस को खाएगी, लेकिन कौए ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। उधर अपने घर पहुंचकर हिरन ने कौए को धन्यवाद दिया और फिर से दोस्ती कर ली। फिर कौए ने बोला, अब उस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे पता है वो कहाँ रहती है। जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाया है ना, उसी तरह तुम भी उसका विश्वास जीतकर उसे फंसाओ। किसी भी तरह हम उसको खेत के मालिक से पकड़वाएंगे। बहुत ही अच्छी योजना है मेरे दोस्त। हिरन कौवे को लोमड़ी के घर के पास ले गया। कौवा हिरन को लोमड़ के पास जाने के लिए कहकर खुद एक पेड़ के डाल पर बैठकर नजर रखने लगा। हिरन सीधा लोमड़ी के घर के अंदर चला गया। अरे दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है उस दिन मैं किसान के जाल में फंस गया था और भगवान की दया से मैं वहाँ से भाग निकला। सच में मैं तो पानी पीने गई थी, ये सोचकर कि तब तक तुम थोड़ा खाना खा लोगे। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा मत मानो मेरे दोस्त। इस बार तो हिरण खुद मेरे पास आया है, अब तो मुझे इसको खाना ही पड़ेगा। फिर दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। फिर एक दिन चालाक हिरण उस लोमड़ी को खेत के पास ले गया। लोमड़ी बात करते करते जाल को नहीं देख पाई और जाल में फंस गई। मेरे दोस्त हिरन, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। तुमने उस दिन मेरे साथ यही किया था ना, अब खुद देख लो कैसा लगता है। मैं चलता हूँ।
ये कहकर हिरण वहाँ से चला गया और कौए के पास बैठकर देखने लगा कि लोमड़ी क्या करती है। लोमड़ी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाती रही। थोड़ी देर बाद खेत का किसान आ गया और देखा एक लोमड़ी जाल में फंसी हुई है। उसे लगा कि यही लोमड़ी है जो उसकी फसल को नष्ट कर रही थी। फिर किसान ने लोमड़ी को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। किसान के जाने के बाद हिरन और कौआ उसके पास गए। तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुम मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए। अब तुम इस पिंजरे में बंद रहो, यही तुम्हारी सजा है। मैं चलता हूँ। ये कहकर कौवा और हिरन वहाँ से चले गए और उस दिन के बाद से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, चाहे हम कितना भी लालच करें, लेकिन हमें लालच की सजा कभी ना कभी जरूर मिलती है और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।